तत्पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। हमारे सनातन धर्म ये लोग आज के दिन जागरण चौकी का प्रोग्राम सुन रहे हैं, कर रहे हैं। अभी तारा रानी की कथा सुनाने जा रहा हूं मैं। मां भगवती को मनाने वालों में से एक राजा अस्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी, बच्चे नहीं थे। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर मां भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। राजा खुश हो गए माता का वरदान सुन के। राजा बहुत खुश हुए, दावत दी और बेटी की कुंडली बनाने के लिए पंडितों को बुलाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है, जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यह भगवती देवी की भक्तन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। हाँ। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषों ने उनकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन सा खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। रुक्मन, इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार से जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई चली। वहां उसे मछली के पकोड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए भी कुछ फल ले गई।
चीनी है इधर, चीनी। रुक्मन ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकोड़े खा आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापिनी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। बड़ी बहन श्राप दे दिया छोटी बहन को। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। वहां ध्यान लगा रखे थे ऋषि मुनि। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मन देख रही। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने के लिए उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब